जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर स्पेशली बात किया जाए तो शिक्षक भर्ती, तो शिक्षक भर्ती में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ईवीएस का जो पोर्शन है और जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है और भूगोल का पोर्शन, वो सभी पोर्शन एक ही के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए जो होते हैं शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अदर भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर माने जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें हर प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है कि जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। और जितने भी मैं प्रश्न इसमें समाहित करने की कोशिश किया हूँ, वह जो होते हैं फ्रेंड्स लगभग 4 से 5 बार वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उसकी संभावना अगली एग्जाम में होने की अधिक है। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया फ्रेंड्स। और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि यह प्रश्न नहीं आया है। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 के 100 प्रश्न जो होते हैं पूरे के पूरे आपको याद करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन के चांस होने वाले हैं। और इस मैं 100 प्रश्न में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये कंप्लीट विज्ञान का आपका निचोड़ देने वाला है। एक प्रकार का ओवरव्यू रहेगा, जिससे कि आप जो होते हैं विज्ञान के उन सभी प्रश्नों को टच कर पाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह वीडियो पूरे यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा वीडियो होने वाला है कि जो कि यह मतलब ओवरऑल जो होते हैं सामान्य विज्ञान, ईवीएस और विज्ञान ईवीएस और जो होते हैं फ्रेंड्स जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि जो शिक्षक विभाग में जो होता है उन सभी टॉपिक को जो होते हैं लगभग मिलते जुलते टॉपिक रहते हैं, जिससे कि हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि ये प्रश्न कहाँ से है। तो हम बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा भी सजग हैं, तो फ्रेंड्स आप जो होते हैं कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। प्रतिदिन जो होते हैं 2 से 400 500 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई है, लेकिन आपके माँ बाप के सपनों के नीचे जो होते हैं सभी सपने सभी जो होते हैं माने नौकरी की जो लिस्ट है होनी चाहिए। क्योंकि आपके माँ बाप के सपने से ऊपर कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको पीछे कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इससे संबंधित फैक्ट बन सकते हैं मैं तो उसमें भी बताते चलूँगा, और लास्ट में एक जो है मैं प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग इतना हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उससे बहुत खुशी हुई। तो इसलिए मैं और अच्छे अच्छे प्रकार के वीडियो जो होते हैं मैं इस पर डालता रहूँगा। अगर आप कहेंगे सीरियल बाय एमसीक्यूज कराने की, सीरियल बाय प्रैक्टिस कराने की, तो वो भी कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर हमारी मेहनत अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा भी पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, जिस दिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, लेकिन जिस दिन अपने माँ बाप के जो होते हैं अपने हाथ में जो होते हैं उनके हाथ में अपनी पहली सैलरी रखिएगा, उस दिन से जो होते हैं उसी दिन हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो होते हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, जैसे कि आपके माँ बाप के सपना जो है पूरा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पहले प्रश्न को शुरुआत कर लेते हैं, इसके बाद हम बीच में बातें करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसकी प्रक्रिया के कारण हुई है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात किया जाए तो एक अगर देखा जाए ना, हमारी जो ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर जो होते हैं लगभग 7 प्लेटों से बनी हुई है। आप लोग ये जानते होंगे 7 प्लेट कौन कौन सी हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अगर मालूम हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको जो होते हैं मैं जैसे क्या है कि इसको वीडियो जो था थोड़ा लंबी हो जाती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला बात, अमेरिकन प्लेट होती थी, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अटलांटिक महादेव, यूरेशियन प्लेट होता है, इंडियन प्लेट होता है, यूरोप की प्लेट होती है। इतने जो प्लेट होते हैं इसी पर जो होते हैं हमारी पृथ्वी जो होती है बसी हुई है। और पृथ्वी, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर का हिस्सा कैसा है, तो वो गर्म होता है। क्योंकि पृथ्वी की अगर 32 डिग्री, अगर 32 मीटर अगर मीटर की अगर हम गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी में प्लेट कितने हैं। तो जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये सभी प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसकी प्रक्रिया के कारण हुई थी। तो ध्यान दीजिए कि इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए तो उत्पत्ति की प्रक्रिया हुई है, तो ध्यान किसकी, तो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति किसकी प्रक्रिया के कारण हुई थी, तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि जल के उबलने
का तापमान किसके द्वारा निर्धारित होती है। अगर पूछा जाए कि जल के जब उबलते हैं, जैसे कि जब जल को उबालते हैं फ्रेंड्स, उसका तापमान किसके द्वारा निर्धारित होती है। वायुदाब के द्वारा, जल की मात्रा के द्वारा, तापमान के द्वारा, जल का घनत्व। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा वायुदाब। ठीक है फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा वायुदाब हो जाएगा। इसलिए क्यों वायुदाब होगा, क्योंकि हमारा जो होते हैं, अगर आप लोग सुने होंगे, क्योंकि ये प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जाता है, पूछता क्या है, प्रश्न ये आपसे पूछेगा कि अगर हम जो होते हैं माने स्थल पे खाना बनाते हैं तो हमारा देर में बनता है। अगर हम जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्र पे बनाते हैं तो हमारा जो होता है पानी जल्दी उबल जाता है। क्यों? क्योंकि हम दाब जो होते हैं ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि वायु की घनत्व जो होती है कम हो जाती है, इसलिए जो होते हैं पानी जो होता है वह जल्दी उबलने शुरू हो जाता है। तो वही पूछा है आपसे कि जल के उबालने का तापमान किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वायुदाब। वायुदाब के द्वारा ही जो फ्रेंड्स जो होते हैं यह डिपेंड करता है। अगर वायुदाब अगर हम बढ़ाते चले जाएँ तो जो हम 100 डिग्री पे जो पानी उबलता है ना, उसकी जो होते हैं 120 पे ही बन जाएगा। ठीक है, अगर ताप बढ़ाते जाएंगे तो यह समस्या आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का, तीसरे नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की प्रक्रिया किसके समय में पूरी होती है। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी की परिक्रमण, ध्यान दीजिएगा, परिक्रमण मतलब होता है घूमना। ठीक है फ्रेंड्स, परिक्रमण का मतलब क्या होता है, घूमना। और कितने समय में पूरी होती है, ये हमसे पूछा है। तो आपसे बता दें फ्रेंड्स की होती है 365 दिन 4 घंटे। कितने दिन होती है, 365 दिन 4 घंटे। और जब 4 घंटे को हम डिवाइड कर देंगे तो 1/0.25 आ जाएगा। तो वही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं सी दिया है, माने 365 दिन 2.5, ये जो लिखा है इसका मतलब होगा कि 1/4 दिन। ठीक है, मतलब कि एक घंटे, इसका कहने का मतलब ये है कि यह जो होते हैं 365 दिन 6 घंटे माने 4 घंटे का समय होता है। ठीक है, 6 घंटे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है। अगर आपसे कभी पूछे सबसे हल्का गैस अगर पूछा जाए तो सबसे हल्का गैस जो होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन होता है। प्रश्न ये बहुत पूछता है कि माने ये जो सूर्य जो बना है वह किससे बना है। जो सूर्य जो लिखा है, अगर ध्यान दीजिएगा, सूर्य किससे बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कितना परसेंट, 90% भाग फ्रेंड्स जो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और सबसे हल्का ध्यान दीजिएगा कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन होता है मानो वह पीरियाडिक टेबल जिसे कहते हैं आवर्त सारणी में पहले रैंक पर है, अर्थात पहला नंबर हमारा हाइड्रोजन से ही शुरू होता है। इतना प्रश्न फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का प्रमुख घटक कौन सा है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रमुख घटक की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि मानव शरीर में जो रक्त का जो मान कितने भाग होते हैं, तो अगर आपसे बताएंगे तो 3 भाग बताओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन होते हैं, तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, और मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो होते हैं, कणिकामय होते हैं और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में फ्रेंड्स जो होते हैं कणिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ये वीडियो थोड़ा ये हो जाएगा। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सफिशियंट है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत आपके लिए सफिशियंट होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं ये कहा हूँ कि कंप्लीट जो होते हैं ऐसे यूट्यूब पे मतलब नहीं होने बने नहीं है या इस प्रकार के कंटेंट, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं ये लोग जो होते हैं बार बार ये उसी प्रश्न को कराते रहते हैं। मतलब जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स अलग हैं। अगर मुझे बस इतना ही खुशी होना चाहिए फ्रेंड, जिस दिन अपने माँ बाप के हाथ पर जो होते हैं फर्स्ट सैलरी रखिएगा उस दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने माँ बाप के लिए करना पड़ेगा, जिसके लिए आप समझिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्योंकि हर प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंस से लिया हूँ क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है। अगर हमारी मेहनत भी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको शिक्षक या शिक्षिका बनाना मेरा उद्देश्य बन चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ऊर्जा का मैंने जो न्यूटन देखिए 3 नियम दिए थे। ठीक है, जड़त्व का नियम दिए थे और 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सिंसियर होता है जो हम मैं प्रश्न पूछता हूँ इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करिए। ठीक है, कि पूछा क्या है, न्यूटन का गति का पहला नियम
क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसको जो होते हैं हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होता है? जड़त्व। मतलब अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। अगर वह माने अगर कोई वस्तु जो होते हैं या पिंड हो गया, अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में उस पर कोई भी जब तक बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक उस पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यही हमारा जड़त्व कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, दो प्रश्न आप ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा प्रश्न नंबर 6, और उसमें जो होते हैं दो और जो हैं, जैसे कि F बराबर जो होता है ma होता है ना, इसको इसके विषय में बताइएगा। और माने एक होता है जो दूसरा नियम होता है न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम हमारा F बराबर ma, तीसरा जो होता है हमारा होता है एक्शन रिएक्शन। अगर फ्रेंड्स इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, प्रश्न नंबर डाल के जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे तो याद जरूर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पक्षी की बात किया जाता है क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो पक्षी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो होता है शेरों। शेरों पक्षी आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स की वह जो होते हैं जंगलों में देखने को आपको मिल जाएगा। नहीं अगर आ रहे तो एक बार गूगल पे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से क्या होता है इमेज आपको बन जाएगी। ठीक है, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मिनट, थोड़ा फ्रेंड्स ये प्रश्न आगे पीछे हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, पानी की भाप का घनत्व अधिक होता है या पानी का? ध्यान दीजिएगा, पानी के जो हम भाप बनाते हैं, जैसे कि अगर कोई पानी है, पानी का भाप मतलब पानी का भाप मतलब समझते हो, वही पानी जो कि हम उबाल देते हैं तो वो भाप बन जाता है। तो उसका पूछा है घनत्व अधिक होता है कि पानी का? घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, डी बराबर जो होता है फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो यह जो होता है m/v होता है। ठीक है, m/v के। ठीक है, अगर किसी मात्रा कितनी वॉल्यूम में होती है वही उसकी डेंसिटी होती है, मतलब कितना पास पास अणु है, आप इससे आप डेंसिटी का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, पूछा हमसे क्या है कि पानी का अधिक है कि भाप की जो होती है पानी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पानी का, क्योंकि जो पानी के जो अणु होते हैं फ्रेंड्स पास पास होते हैं। किसके अगर कंपेयर की बात किया जाए तो यह जो होते हैं, अगर बात किया जाए तो यह जो होते हैं भाप की पानी भाप की वाष्प से, क्योंकि उसमें यह जो होते हैं भाप की जो वाष्प होती है गैस की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी होगा तो आप इसको ये मत समझिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को बार बार सुनेंगे ना तो ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट होगा। क्योंकि अब परीक्षा जो होते हैं, जो परीक्षा हो रहा है उसमें आपको एकदम समझ पे आधारित प्रश्न दे रहा है। अगर आपको याद है तो एनालिसिस करके तभी प्रश्न मारिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के अब ट्रेंड बन चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। प्रश्न नंबर हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्लोरोफिल जो होता है अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल क्या है तो आप बताओगे कि क्लोरो जो फिल होता है वह हमारे पत्तों में जो होते हैं, जो हमारे हरे पौधे पत्ते होते हैं हमारे उसमें पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, वह जो होते हैं पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। और वह भोजन कैसे बनाता है, तो यह जो होते हैं क्लोरोफिल की मदद से जो होते हैं और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, इसके साथ साथ हमको H2O वह जाते हैं ले लेता है, और जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और उससे जो होते हैं ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज का निर्माण कर देगा तो वही हमारा भोजन बन जाता है, और उसका निर्माण करने में कौन काम करता है, क्लोरोफिल होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल क्या है, तो यह एक रंग द्रव्य वर्णक है। ठीक है, द्रव्य है, एक रंग द्रव्य वर्णक होता है जो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि क्या जानवरों में माने व्यक्ति जीवों में पाया जाता है, तो वह जीवों में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए किसका संरचनात्मक तत्व है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर डीएनए की बात किया जाए तो किसका संरचनात्मक तत्व होता है? तो अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए डीएनए, तो ध्यान दीजिएगा डीएनए मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड अम्ल। कभी कभी आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप इसको जरूर लिख लीजिए। ठीक है, कहा है किसका संरचनात्मक तत्व है, तो हड्डी का है, कोशिका का है, रक्त का है, और मांसपेशी का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं डीएनए जो होता है फ्रेंड्स वह कोशिका की जो होती है फ्रेंड्स क्या होती है, संरचनात्मक तत्व होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि एक पदार्थ का उस पर लगने वाले बल से आकार बदलने का गुण क्या कहलाता है? तो आकार जो बदलता है वह क्या कहलाता है, वो लचीलापन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्या होता है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत हिस्से पर पानी है। तो कितने प्रतिशत हिस्से पर अगर पानी की बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 2/3 पानी है, ठीक है, 2/3 पानी होता है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि मैंने कहा कि अगर पृथ्वी में कितने प्रतिशत पानी है तो वह फ्री होता है, कहा कि 2/3, ठीक है, लगभग 2/3 कहते हैं। अगर एक्चुअल डेटा बताया जाए तो 71% पानी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 71%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स आपको पता है कि मैंने इस वीडियो में आपको जो होते हैं 100 प्रश्न कराने वाले बहुत आसान भाषा में कराएंगे। और जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया। तो आप इस प्रश्न को ये मत समझिएगा कि ये प्रश्न नहीं आया है, क्योंकि हर प्रश्न में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन लिखा हुआ है। अगर आप इस प्रश्न को करेंगे तभी आपके सिलेक्शन होने के चांस अधिक है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह की अगर बात किया जाए तो बुध के बाद शुक्र आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कि यह क्यों होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह पर तापमान अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसका प्लस माइनस फ्रेंड्स 180 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, किसका, शुक्र का। तो अगर आपसे अगर 180 तक पहुंच रहा है तो ये बहुत ये है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वह जो होते हैं पहले अगर ग्रह अगर पास में देखा जाए तो सूर्य हमारे यहाँ पर हो गया, इसके बाद हमारा बुध होता है, इसके बाद शुक्र है। तो हमको किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, लेकिन इस पे नहीं होता। होता किस पे है, शुक्र पे होता है, दूसरे नंबर पे जो है। इसलिए क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक है तो सूर्य की प्रकाश तो आने देती है, उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन उसको जाने नहीं देती है, ठीक है फ्रेंड्स। जिससे कि वो जो होते हैं शुक्र का तापमान दिन में जो होते हैं काफ़ी माने अधिक हो जाता है और रात में टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा प्रश्न थोड़ा जल्दी कराते हैं, ठीक है। सबसे अधिक दूर तक देखने वाला दूरबीन कौन सा होता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक दूरबीन जो होते हैं हब्बल टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इसका सही जवाब इसका फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हब्बल होता है, हब्बल टेलीस्कोप होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हब्बल टेलीस्कोप किसका है, तो हब्बल टेलीस्कोप की अगर बात किया जाए तो वह होता है इसरो का है। नहीं, इसरो नहीं होता फ्रेंड्स, वह नासा का है, ठीक है फ्रेंड्स, नासा, ठीक है। अगर नासा कहाँ की एजेंसी है अगर आपसे पूछा जाए तो यह अमेरिका की है। उसका अगर लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है तो यह बताओगे कैलिफोर्निया, यहाँ ये जो होते हैं कोलंबो, ठीक है। इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। इससे जो होते हैं आपके माँ बाप के सपनों का पूरा जरूर हो जाएगा। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर क्योंकि हर प्रश्न बहुत मैं छाट के लेता हूँ फ्रेंड्स, जबकि जो जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। अगर फ्रेंड्स से हम और हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे उस दिन अनसब्सक्राइब, मैं भी ये भी कहता हूँ कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दिएगा जिस दिन आप अपने सैलरी का जो होता है एक जो दे एक मैंने सैलरी निकालिएगा, अपने माँ बाप के हाथ पे रख दिएगा, उस दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कितने यांत्रिक की खोज परिष्कृत यांत्रिकी की खोज की थी। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आर्किमिडीज, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न चलते हैं क्योंकि जिससे कि कम समय में आपको प्रश्न दे सकूं, ठीक है, 100 प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है। पूछा क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हड्डी की बात किया जाए तो वह होता है फेबुला। अगर आपसे पूछा जाए कि यह हड्डी कहाँ पर होती है तो वह जांघ की हड्डी होती है, सबसे हड्डी होती है। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तुम्हारा ये कान हो गया। कान में एक स्थान होता है स्टेपिस, स्टेपिस की जो होती है हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि किस गैस को जो है श्वास गैस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि श्वास गैस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम प्रत्येक जीव या पादप जो होते हैं अपने माने पादप जो होते हैं रात की बात करते हैं। अगर जीवों में बात किया जाए तो दिन में या रात में वह जो होते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए जो होते हैं सांस लेते हैं, और सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी ये पूछ लेता है कि हमारा जो होते हैं कितना परसेंट जो होते हैं हम लेते हैं, तो 21% जो होते हैं गैस अपने शरीर के अंदर लेते हैं, या 19.95, ठीक है, 19% वायुमंडल में भी है और इसको हम इनहेल करते हैं, मतलब श्वास लेते हैं। अगर निकलता कितना है तो अगर बता दें फ्रेंड्स वो जो होते हैं 70% जो होते हैं हमारा निकलता है, ठीक है, इतना ही निकलता है। इसके बाद जो होते हैं हमारा बॉडी में जो होते हैं ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और यह ऊर्जा को तोड़ने में वो सहायक करता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कौन सा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर
18 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व रखता है? अगर आपसे पूछा सबसे अधिक घनत्व रखने वाला जो होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, वह शीशा। पानी, लोहा, सोना दिया है, लेकिन शीशा का घनत्व सबसे अधिक होता है, वह ब्रिटल मटेरियल होता है, मतलब अचानक उस पर वो जो होते हैं लोड डालेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सूर्य बना किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कितने परसेंट होता है? लगभग 90 से 95% तक जो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज होता है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि यह किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगर एक चीज और प्रश्न पूछ लेता है कि परमाणु बम किसका बना होता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो नाभिकीय संलयन पे। इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है कि ताजे पानी के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? तो ताजे पानी के सबसे बड़ा स्रोत की अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा नदी की जो जल होती है फ्रेंड्स, सबसे ताजे पानी की जल होती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी का निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करने वाला जो होता है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा की परिक्रमा में कितना मैंने कहा कितना समय लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिक्रमण की अगर बात किया जाए तो वह 27 पॉइंट समथिंग समय लगता है। तो इसका एग्जैक्ट जो होता है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 28 दिन हम मानते हैं, ठीक है। उसको हम लगभग कितना मानते हैं? 28 दिन उसको हम मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि किस गैस की पहचान लिटमस पेपर से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फ्रेंड जो होता है लिटमस पेपर की सहायता से किया जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होता है अमोनिया। अगर गैस की बात किया जाए, इसका सूत्र की बात किया जाए तो NH3 होता है, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछता है कि हाइबर विधि ज्योति बनाई जाती है अमोनिया, उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, प्रश्न नंबर 23 डाल के जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 24 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वही भी आपको बताएं कि सबसे छोटी हड्डी की अगर बात किया जाए तो स्टेपिस होती है। अगर पूछा जाए कहाँ होती है तो कान में होती है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 25 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? सबसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाहरी परत पृथ्वी, देखिए अगर एक होता है वायुमंडल की बात करता है तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की बात किया जाए तो वह जो होता है वही रोमंडल होता है। अगर जो होते हैं वायुमंडल के यहाँ पर बात नहीं किया गया, पूछा क्या है पृथ्वी के बाहरी भाग, तो यह जो होते हैं हम उसको क्या पहले ऊपर होता है क्रस्ट होता है, फिर क्या होता है मेटल होता है, फिर कोर होता है। अगर पृथ्वी की संरचना के जो लोग पृथ्वी की संरचना के विषय में पढ़े होंगे तो वह प्रश्न इसी से होता है। मेटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, कोर होता है। कोर में सबसे अधिक अगर किसकी मात्रा होती है तो निकेल और आयरन की होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको जरूरी याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पानी, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है कि पानी का सबसे कम तापमान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे कम तापमान की अगर बात किया जाए तो वह होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम तापमान अगर 0 डिग्री। अगर सबसे कम घनत्व की बात किया जाए तो यह जो होते हैं 4 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व होता है किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री। अगर पानी का सबसे कम तापमान की बात किया जाए तो 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के जो होते हैं कोर का मुख्य घटक लौह होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर माँ आप ये सोचती है कि शिक्षक या शिक्षिका हमारा बेटा या बेटी बन के आए, तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली वो अगर शिक्षक भर्ती की में यह प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न जरूर आपको पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिना देर किए हुए प्रश्न को हम शुरू करते हैं। और अच्छे सभी प्रश्न देते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आप अदर जो होते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी देख सकते हैं। प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस को किससे सबसे
इससे पहचान करते हैं। पहचान करने की बात करते हैं, जलाने से कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है झाग से कर सकते हैं, विस्फोटक से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो होते हैं विस्फोटक से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोफिल किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर क्लोरोफिल की अगर बात किया जाए तो यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन जो थे इसके साथ हम बी के साथ सही जवाब मारेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि 30 नंबर पे गोला लगाइएगा, कहा किस ग्रह की सबसे बड़ी चांद या गैमीड है। तो ध्यान दीजिए गैमीड होती है सबसे बड़ी चांद। गैमीड मतलब कि चांद, इसका प्रश्न का मतलब समझिएगा कि इसका कहा है कि किस ग्रह की सबसे बड़ी चांद या गैनीमीड है, गैनीमेड है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब ये है सबसे बड़ी चांद जो होते हैं किसके पास होता है, या जो होता है सबसे कृत्रिम माने उपग्रह किसका है। यह जो होता है अगर देखा जाए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति के पास फ्रेंड्स होते हैं बहुत उपग्रह भी हैं। और वह जो होते हैं उपग्रह को यहाँ हम अपने भाषा में हम चांद भी कहते हैं। क्योंकि इसलिए चांद कहते हैं क्योंकि हमारे जो होते पृथ्वी का जो होते सौरमंडल, जो पृथ्वी का जो मंडल है, पृथ्वी के मंडल हमारा चांद होता है। तो इसी प्रकार से हम उसको हम चांद कहते हैं उसी, क्योंकि वह चांद हमारा क्या है, उपग्रह है। क्या है हमारा उपग्रह। उसी प्रकार से जो होता है जो बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति के जो उपग्रह है उसको हम भी चांद कहते हैं। तो यह पूछा है कि सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यह जो होता है बृहस्पति को होता है। और सबसे बड़े की बात किया जाए जिसका नाम होता है, मैंने कहा गनीमेड होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि जीवन के लिए किस तत्व को सबसे अधिक आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए पे गोला लगाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थों का अध्ययन किस विज्ञान और शाखा से संबंधित होता है। तो यह ध्यान दीजिएगा किससे, रेडियो पदार्थों का अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं भौतिकी से संबंधित होता है। रेडियो किसकी बात कर रहा है कि रेडियो पदार्थों के अध्ययन की बात करता है, तो वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका के ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन सा अंग कार्य करता है। तो यह जो होता है सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मानव शरीर में रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाली संरचना क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर जल की रासायनिक बात किया जाए तो इसका H2 होता है। इसका अगर परमाणु भार पूछा जाए तो 18 होता है। ठीक है। अगर एक प्रश्न ये भी पूछता है, कभी कभी पूछता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, जिसे वो हम क्या कहते हैं D2O। ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो है भार होता है 20 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। तो इतना प्रश्न जो बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो होते हैं 18 ये और जो 20 जो होता है D2O का जो भार होता है, ये प्रश्न जो कम से 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पूछा, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 36 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा सूर्य से निकलने वाली किरणों में कौन सी विकिरण सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक विकिरण की बात किया जाए तो अवरक्त किरण सबसे अधिक होती है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 37 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा होता है। तो सबसे घना भाग हमारा कोर होता है। घना भाग मतलब होता है फ्रेंड्स घनत्व। ठीक है, घना भाग मतलब क्या बताओगे, घनत्व। इसका सबसे अधिक होता है कोर का होता है। अगर कोर की बात किया जाए तो कोर में होता क्या है फ्रेंड्स, आयरन और निकिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर होता है। जो और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जो मैरियाना ट्रंच होता है, जो सबसे गहरा गर्त है, वह कहाँ पर है। तो यह प्रशांत महासागर में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 39 नंबर का प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो मंगल ग्रह जो होते हैं, मैंने मंगल ग्रह के बाद जो हमारी पृथ्वी के पास में ग्रह होती है। ठीक है, उसको लाल ग्रह कहते हैं, उसको नीला ग्रह कहते हैं। और सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। लगभग पृथ्वी से कम 2500 गुना अधिक होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति।
अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो एल्युमिनियम का अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वह पाई जाती है और नाइट्रोजन पाई जाती है। आपसे पूछेगा नाइट्रोजन कितना परसेंट पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन कितना परसेंट पाई जाती है, तो 21.95 पॉइंट होता है, लगभग 21% पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि जो होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा होती है, तो 0.02% पाई जाती है वायुमंडल में। अगर सबसे अधिक बता दिया जाए तो नाइट्रोजन, अभी आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 42 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश की गति क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश की गति जो होती है फ्रेंड्स 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो प्रकाश की गति हर चीज़ में अलग अलग होती है, लेकिन ये जो होते हैं पूछा गया है वह निर्वात का पूछा है। किसका पूछा है, तो निर्वात का पूछा है। ठीक है, निर्वात का पूछा है। ठीक है, निर्वात का जो होते हैं पूछा है, तो निर्वात में जो होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि जो होते हैं कांच में कितना होता है, तो यही जो होते हैं 3 के स्थान पर हम कुछ नहीं करेंगे, 2.23 × 10⁸ कर देंगे। अगर जल की बात किया जाए तो 1.125% कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होनी चाहिए, ये इसका सुटेबल प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर के प्रश्न में है कौन सा तत्व रासायनिक अभिक्रिया में सबसे अधिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे अधिक प्रक्रिया जो होते हैं सक्रिय, ठीक है, अभिक्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो इसका सक्रिय होने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सबसे तेजी से क्रिया करने वाली कौन सा तत्व होता है, इसका ये मतलब है प्रश्न का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम। सोडियम फ्रेंड्स बहुत एक्टिव पदार्थ होता है, और वह जो होता है कि जो केरोसिन तेल होता है उसी के अंदर रखा जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि केरोसिन तेल में रखा जाता है, ऑप्शन दे देगा, इसको आपको बताना रहेगा। तो आप इसका सही जवाब क्या मारेंगे, सोडियम। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन होता है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिएगा, अगर डिटेल में चाहिएगा, एक्सप्लेन के साथ चाहिएगा, जैसे कहेंगे मैं आपको जो है जरूर कराऊंगा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले जो होते हैं कौन सा तत्व पृथ्वी पर पाया जाता मैंने पाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले स्थान पर कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो होते हैं गैस भी होता है, तत्व भी होता है। तो यह चीज जो होते हैं इसके विषय में मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण से जो होते हैं हमारा सूर्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है कि लवणीय जल की परिभाषा क्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लवणीय मतलब होता है जिसमें नमखार जो पानी होता है उसको कहा जाता है लवणीय जल। तो लवणीय जल कहा है कि परिभाषा क्या होता है। तो इसका सही देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि जब जल जिसमें अधिक प्रदूषित हो। तो प्रदूषण से बात नहीं होती, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। जल जिसमें लवण की मात्रा हो, लवण की मात्रा होता है, इसका हम सही जवाब हम कह सकते हैं, क्योंकि लवण मतलब होता है सॉल्ट, साल्ट मतलब होता है नमक। नमक अगर जिसमें अधिक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसी को कहेंगे हम लवणीय जल। ठीक है, इस प्रकार इसका सही परिभाषा किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। अगर आपसे ये भी पूछ लेता है जो होते हैं कि सबसे खारे पानी की जो झील होती है कहाँ पर होता है, तो सबसे झील जो होती है वान झील होती है। अगर पूछी जाए सबसे खारे पानी की झील जो होती है सबसे बड़ी देशों की, तो बैकाल झील होती है। अगर भारत की बात किया जाए तो चिल्का झील होती है। अगर चिल्का झील है कहाँ पर, तो उड़ीसा में। इतनी चीज़ विषय फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप जो हैं इस चीज़ को सुनिएगा, इससे क्या होगा कि बार बार रिकॉल होगा, जिससे कि आप प्रश्न याद कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से क्या प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से जो फ्रेंड्स होता है समुद्र का स्तर जो होता है बढ़ता है। ऑप्शन जो होता है इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है।
किस यंत्र का किसका मापन, कहा कि पदार्थ के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में अगर पूछा जाए कितने मैक्सिमम कितने डिग्री टेम्परेचर तक मापा जा सकता है, कितने टेम्परेचर तक, तो लगभग वह 37 डिग्री तक हम माप सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं तापमान जो होते हैं, मनुष्य का तापमान जो होते हैं फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98 पॉइंट जो होते हैं 96.6 होता है। ठीक है, 96.4 होता है फ़ारेनहाइट में। अगर फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ लेता है कि अधिक ताप मापने के लिए जो होता है, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर से अगर हमको अधिक ताप मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स पायरोमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप जितने भी प्रश्न हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको उम्मीद है कि आप इसको कब जरूर लिखते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एल्विन मैंने कहा है टाइलर ने किस पुस्तक का लेखन किया था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एल्विन जो टाइलर थे किस तत्व का जो होते हैं किस पुस्तक का लेखन किया था, तो यह जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मैंने फ्यूचर शॉक का जो होते हैं पुस्तक के लेखक जो होते हैं एल्विन टाफलर थे। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा अब जल्दी करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि बहुत समय हो जाएगा नहीं तो। प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध किसने स्थापित किया है। तो इसको जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होता है ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ई बराबर mc² देने वाले जो होते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा के विषय में जो होते हैं संबंध बताने वाले व्यक्ति थे आइंस्टीन। आइंस्टीन में सबसे बड़ा अगर दुविधा की बात किया जाए तो सापेक्षता का जो सिद्धांत था उसके प्रति जो होते हैं वो विफल होते हैं आइंस्टीन, अपवाद के रूप में हम मान सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मी तत्वों का विकिरण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय विकिरण का। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं जल्दी प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि जो होते हैं ध्यान दीजिएगा कि 40 मिनट में भी मैं 50 प्रश्न ही किया हूँ क्योंकि मैं कम समय में जो होते हैं अधिक कराता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मैं इसमें डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो होते हैं पूरे कंसेप्ट को एनालिसिस कर सकें। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रहों का, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर का प्रश्न है कि ग्रहों की गति का अध्ययन किसके लिए किसने किया था। तो इसके जो होते हैं ग्रहों की जो होते हैं कैप्लर महोदय थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा कैप्लर महोदय। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसकी किस संपत्ति, ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, उसकी किस संपत्ति में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसकी जो होते हैं आकार जो होते हैं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जब कोई वस्तु को गर्म किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर वो फैलती है वस्तु, जिससे कि उसके आकार परिवर्तन होने लगता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर के प्रश्न में सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो माने सूर्य की जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। मैं अभी आपको बताया कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। यह जो होते हैं सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत, अगर इसमें पूछा जाए कौन कौन से तत्व होते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। अभी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन आप इसको सुनिए जरूर जिससे कि आप इसको याद जरूर कर पाएँ। अगला प्रश्न है, किस तत्व में, 54 नंबर का प्रश्न है कि किस तत्व की विरल गैस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, वह जो होते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम गैस को। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर के प्रश्न में है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस पदार्थ से मानी जाती है। तो इसमें जो होते हैं जीवन की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो जीवन की जो शुरुआत होती है जल से हुई है, और जल में कौन सा होता है, प्रोटोजोआ तत्व से हुआ है, प्रोटोजोआ संघ से हुआ है, एक कोश की जीव से हुआ है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको बता दिया। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 56 नंबर के प्रश्न में है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है सबसे ऊंची चोटी, तो यह ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट जो होते हैं कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जो होते हैं माउंट एवरेस्ट चोटी जो होते हैं नेपाल का भाग है। उसको अगर नेपाल में पूछा जाए उसको क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ठीक है, उसकी अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8,800 जो होते हैं 8,800 माने 8,800
53 माने 48 किलोमीटर होता है। तो इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो होते हैं भारत में जो होते हैं कौन सा होता है, तो केटू होता है। अगर पूछा जो पूर्ण रूप से जो भारत में है तो वह जो होते हैं कंचनजंगा उसका होता है। तो इतने प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में मैं फ्रेंड्स लगभग 8 से 10 प्रश्न कराया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब यूनिवर्सल डोनर, देखो डोनर मतलब होता है देने वाला, और यूनिवर्सल जो होते हैं डोनर होता है। ठीक है, जो देने वाले की बात किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा गया सर्वग्राही पूछा जाए तो यह जो होता है ए बी होता है। अगला प्रश्न है मैंने 58 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन के मुख्य, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 58 ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन के मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो मुख्य घटक की अगर बात किया जाए तो वह जो होते हैं अमीनो एसिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फैमिली समझ के करिएगा, जिससे कि हम आपको जो होते हैं अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकें। और एक चीज़, अगर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और जिस टॉपिक पे आपको जो होते हैं कितने प्रश्न चाहिए, अगर 8,000 10,000 प्रश्न एक टॉपिक पे कहेंगे तो मैं विभिन्न प्रकार से करा सकता हूँ फ्रेंड्स। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कोई किस प्रकार के जो होते हैं, कमेंट में जो होते हैं बताइएगा कि हमको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि मुझे आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी उद्देश्य से कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपके माँ बाप की जो उम्मीद है उस पर भी खरा उतरना चाहता हूं, क्योंकि आपको शिक्षक या शिक्षिका बनाना हमारा उद्देश्य बन चुका है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 59 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन की गति के 3 नियम को किसने प्रस्तुत किया था। तो ध्यान दीजिएगा 3 नियम को जो थे, तीसरे नियम को या 3 नियम, ध्यान दीजिएगा जो भी न्यूटन का जो 3 नियम था, कौन कौन सा नियम था। ध्यान दीजिएगा तीनों नियम जो होते हैं हमारे जड़त्व का नियम था, एक था एफ बराबर एम ए था। ठीक है, एफ बराबर एम ए था, और तीसरा हमारा था कि, तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप जो होते हैं प्रश्न लिखिएगा 59, उसमें तीसरा बताइएगा कि तीसरा हमारा कौन सा था। ठीक है, आप जरूर, उम्मीद है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। और यह जो होते हैं गति विषयक तीनों नियम किसने प्रस्तुत किए थे, तो यह जो होते हैं न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन ही करेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 60 नंबर का प्रश्न है कि लिगमेंट क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पौधे की जो पत्ती में जो होते हैं लिगमेंट जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, पत्तियों में। ठीक है, पौधे की जो पत्तियों में जो होते हैं फ्रेंड्स लिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किलोग्राम किसकी मात्रा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किलोग्राम जो होता है किसका मात्रा होता है, तो यह द्रव्यमान को होता है। ठीक है, आपको एक प्रश्न और पूछते हैं कि भार का जो मात्रक क्या होता है, भार। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में 61 नंबर लिखकर प्रश्न पे जो होते हैं जरूर लिखिएगा कि किलोग्राम जो होते हैं द्रव्यमान किसकी मात्रक होता है। आप ये तो बता दिए कि द्रव्यमान इसका होता है, लेकिन मैं पूछा क्या हूँ, भार। भार का जो होते हैं मात्रक क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, अगर हो सके तो उसका अगर बीमा बता सके, बहुत अगर याद हो तो बीमा जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है एक 62 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है। तो वही प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है, उसमें एक होता है मरियाना ट्रंच। मरियाना ट्रंच जो होते हैं सबसे गहरा सागर है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगर आपसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि माने महासागर की कितनी कितनी महासागर है, तो 5 सबसे बड़े महासागर होता है। अब इसका फ्रेंड्स अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में पांचों के नाम 62 नंबर लिखकर पांचों के नाम छाप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य जो होता है, देखा सूक्ष्म जीव का अध्ययन किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो इसको जो होते हैं माइक्रोबियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोबियोलॉजी को जो होते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहा जाता है। इसका इस प्रकार अगर ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 64 नंबर में है कि पिज्जा में मुख्य रूप से कौन सा आहार तत्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पिज्जा जो होते हैं गेहूं चावल के बनते हैं, तो इसमें जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है,
ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसलिए ये मैं प्रश्न लिया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में ये देखिए, हर एग्जाम में नहीं, लगभग ये जो होते हैं 2023 से जो प्रश्न बने हैं, इसमें ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मैं नया पैटर्न को जो है फॉलो करते हुए शिक्षक भर्ती की जो है आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है कि शहर में कौन सा प्रमुख तत्व, कहा शहद में, ध्यान दीजिएगा, शहद में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा शहद की बात किया जाए तो इसमें जो होता है फैक्टोज होता है। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए गन्ना में कौन पाया जाता है, तो शुक्र, मैंने कहा है कि सिक्रेटीन जो होते हैं, सिक्रेटीन जो सुक्रोज होता है वह पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है, धरती की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हिमालय जो का निर्माण जो होते हैं भूकंपीय प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो यह जो होते हैं आपको भी बताए हैं कि इसमें 7 प्लेटें थी और सातों प्लेट जो होते हैं एक दूसरे टकराने से हमारा, अगर हिमालय की बात किया जाए सबसे नवीन पर्वत उसको कहते हैं, उसको फोल्डन पर्वत कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह जो होते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से जो होते हैं हिमालय का निर्माण हुआ है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हिमालय पर्वत अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय पर्वत कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, यहाँ पर पहले क्या था, हिमालय माने हिमालय पर्वत के पूर्व जो होते हैं वहाँ पर कौन सा सागर था, तो वहाँ पर था तेथिस सागर। ठीक है, इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 68 नंबर का प्रश्न है कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा होता है, तो सबसे तेज चलने वाला जानवर होता है चीता। फ्रेंड्स आपको बता दें कि चीता का जो स्पीड होता है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह दौड़ सकता है। यह जो होते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यह जो होता है, और यह जो होते हैं जो स्पीड 120 गेन करता है लगभग 20 से 25 सेकेंड तक ही गेन कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बताना है कि चीता जो होता है, क्योंकि जो होते हैं शिक्षक भर्ती में क्या होता है फ्रेंड्स कि बस इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जानवरों से। तो जो शिक्षक भर्ती में अगर आप हैं तो ये हमको बताइएगा कि चीता जो होते हैं कितने दूर तक जो होते हैं देख सकता है। ठीक है, और उसके जो होते हैं जो चीता के जो मूंछ होते हैं उस वह जो होते हैं जानवरों को किस प्रकार से सेंस करता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, 69 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर दूर है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे दूर जो होते हैं यूरेनस होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पास कौन होता है तो बुध होता है। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो शुक्र होता है। अगर हमारा पूछा जाए प्यारा पृथ्वी फ्रेंड्स कितने पर है, तो यह जो होता है हमारा तीसरे नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, का सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, यूरेनस जो होते हैं अगर लास्ट में पूछा जाए तो यूरेनस होता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में मुख्य रूप से कौन से 2 तत्व होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसी प्रश्न को मैं बहुत बार कराया हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए जो होता है लोहा और निकिल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन जो होते हैं जीवों में किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो यह जो होते हैं श्वसन प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर अगर आप पूछेंगे श्वसन और जो होते हैं फ्रेंड्स सांस में अंतर क्या होता है, अगर आपको डिटेल में मालूम हो तो आप बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो उसको मैं, अगर डिटेल में आप कहेंगे तो उसको भी मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूंगा कि क्या होता है। नहीं तो स्पेशल जो होते हैं, क्योंकि आदमी क्या समझते हैं कि श्वसन अलग होता है। अच्छा बता ही देता हूँ, भले एक मिनट समय लगेगा, थोड़ा जल्दी करूँगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आप जो होते हैं सांस को ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा श्वसन हो, माना ये जो होता है हमारा ये सांस लेना हो गया। ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये जो होते हैं हमारे कोशिका के विभिन्न अंग में जो होते हैं जाकर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, टूट कर जो होते हैं वही ऑक्सीजन टूट कर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, प्रत्येक कोशिकाओं में होता है श्वसन की क्रिया होती है। अगर सांस की क्रिया जो होती है हमारे फेफड़ों से होती है, अगर श्वसन की क्रिया प्रत्येक कोशिका में होती है जिससे हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इतना बस आप डिटेल थोड़ा शॉर्ट में जानिएगा, कहेंगे तो उसको मैं डिटेल में भी बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 72 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को किसने विकसित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी
क्या कहते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। मिलिट्री में इसको जो होते हैं मेंडलीफ अवसाल्डी की बात किया है तो उसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ, ठीक है। इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स मिलिट्री मेंडलीफ था। वही जो होते हैं तत्वों के रासायनिक के विकास किया था। अगर ये पूछा जाए मेंडलीफ ने अवसाल्डी का विकास तो किया था, किस आधार पे किया था, तो परमाणु भार के आधार पर किया था। उनके संशोधन करने वाले थे, एक नाम था मोजले, ठीक है, मोजले मोजले थे। मोजले ने जो होते हैं माने आवर्त सारणी को जो होता है अलग किया था, किससे, परमाणु क्रमांक के आधार पर। कभी कभी पूछ लेता है कि संशोधित आवर्त सारणी की खोज मोजले को माना जाता है, अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो मेंडलीफ को माना जाता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और एक चीज़, अगर आवर्त सारणी, अगर ध्यान दीजिएगा कि आवर्त सारणी जो होती है ऊपर की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज लाइन होती है उसको हम कहते हैं आवर्त कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बता दें कि इसकी संख्या जो होते हैं 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जो होते हैं अगर जो होते हैं सिलेबस भी रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 नंबर का प्रश्न है कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर कोई चीज़ मैंने कहा कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया, अगर द्रव है उसको जब हम उबालेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा, उसको हम कहेंगे वाष्पन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर नाभिकीय नवीकरणीय है। तो गैर, देखिए नवीकरणीय की बात किया जाए तो ऐसी ऊर्जा जिसे हम नवीन जो होते हैं गैर नवीनकरणीय है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा जनरेट किया जा सकते हैं, दोबारा हम उसको बना सकते हैं। जैसे हमारा पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा हो गया, और जो होते हैं जैव ऊर्जा हो गया। और पूछा क्या है कि गैर नवीनकरणीय, अब पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, नवीनकरणीय पूछा है। नवीनकरणीय मतलब जो नवीन किया जा सके, गैर नवीनकरणीय जिसको नवीन न किया जा सके। इस प्रकार अगर देखा जाए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा कोयला। क्यों गैर नवीनकरणीय है, क्योंकि उसको हम एक बार जलाने पर उसको हम नवीन दोबारा नहीं कर सकते, उसको दोबारा हम जनरेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो कि अगर हम एक बार जला दिए वो राख बन गया, दोबारा हम इसको नहीं जनरेट कर पाएंगे, दोबारा इसको नहीं बना पाएंगे, वह हमारा हो गया गैर, जो तो गैर नवीनकरणीय। अगर नवीनकरणीय की बात किया जाए, नवीनकरणीय की, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि बार बार उस चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं, बार बार उस चीज़ को हम बना सकते हैं। सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल रख दीजिए आप, इसमें ऊर्जा जो है निरंतर बनता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, 75 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा। 75 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा स्थलीय जीव हमारा ही माने हाथी होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको बताना है कि हाथी प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो अगर आपसे पूछा जाए हाथी प्रोजेक्ट तो मैंने कहा 1992 में शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए सबसे हाथी परियोजना जो शुरू की गई थी सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई थी, तो हमारा जो होते हैं उड़ीसा से शुरू की गई थी। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो होते हैं माने पेरियार पेरियार जो होता है वन्य जीव संरक्षण है, वह जो होता है किसके लिए फेमस होता है, तो वह हाथियों के लिए होता है, ठीक है। इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड। थोड़ा 25 प्रश्न फ्रेंड्स आपको और बाकी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। आप इसको नाराज मत समझिएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि आपके माँ बाप के सपने के सामने जो होते हैं ये 100 प्रश्न एकदम फीका होना चाहिए, क्योंकि आप जो होते हैं अपने माँ बाप के यूनिक हैं, क्योंकि आपके माँ बाप जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत उम्मीद से जो होते हैं ना आपको पढ़ाते हैं, एक एक पैसे जो होते हैं आपको भेजते हैं। अगर कहीं किसी बड़े शहर और कस्बे में है ना, तो आपके जो होते हैं एक एक पैसे बड़ा मेहनत से आपको देते हैं। तो इसलिए आप जो होते हैं उस मेहनत का जो होते हैं इंतजाम जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शिक्षक और शिक्षिका बन के जरूर अपने माँ बाप को जो होते हैं खुश करिएगा। प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, माने ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि संक्रमण से लड़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड में सबसे सामान्य तत्व कौन सा होता है। सामान्य तत्व हमारा होता है वह होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न कर देते हैं। अब 78 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि परमाणु केंद्र को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा परमाणु केंद्र को हम कहते हैं नाभिक कहते हैं, जिसमें अगर आपको पूछा जाए कि नाभिक में कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दो माने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए।
अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र जो होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, CH4 होता है। यह कहाँ से निकलता है तो यह भी बताइएगा कि यह जो होते हैं जो धान की जो दलदली क्षेत्र से निकलता है उसे मस्टर्ड गैस कहते हैं। वह जो होते हैं धान जो होते हैं धान के खेत से भी निकलता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत हानिकारक होता है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे कि 10-20 मिनट में, मतलब बहुत कम समय में अगर आपको अधिक क्वेश्चन देना है, कि अगर मतलब कि 20 मिनट में 100 क्वेश्चन देना है, तो भी आप बताइएगा, मैं आपकी जितने भी टारगेट देंगे फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर मैं करूँगा, क्योंकि मैं आपके जो हैं सपनों को पूरा करवाना चाहता हूँ। क्योंकि आप शिक्षक अगर शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म भाई स्टडी IQ प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किसने जो होते हैं बल्ब, मैंने कहा बल्ब का आविष्कार किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। इनको आप लोग जानते होंगे, अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो उनके विषय में जरूर जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार प्रयोग किए थे, तब उनको जो होते हैं सफलता मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपके भी जीवन में सफलता तभी मिलेगा जब निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि पौधे में स्वयं का भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा माने प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो बी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा एंटिनो लेवाजियर। ठीक है, एंटोनियो लेवाजियर। ठीक है, अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्मृति नियंत्रित होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं हिप्पोकैम्पस। यह जो होता है हिप्पोकैम्पस जो होता है फ्रेंड्स, वह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, तो 3 होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अगर अग्र मस्तिष्क की बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। मैंने सेरिबलम, मैंने कहा सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 85 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नील नदी होती है सबसे लंबी नदी। अगर जल ग्रहण क्षेत्र से बात किया जाए तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगर नील नदी पूछा जाए कहाँ है, तो अफ्रीका में होता है। अगर अमेजन की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86 नंबर का प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होता है। ध्यान दीजिएगा उष्णकटिबंधीय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड चेरापूंजी में हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। चेरापूंजी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो असम पे है। असम में जो होता है फ्रेंड, जो माने मेघालय में होता है। ठीक है, मेघालय में होता है। मेघालय में जो होते हैं, जो माने गारो खासी पहाड़ी है, वहीं पर जो होते हैं चेरापूंजी बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। तो सबसे तेज जो होता है फ्रेंड्स होती है ठोस अवस्था में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 88 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो मरासमस रोग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स बताना है कि प्रोटीन की खोज किसने किया था। ठीक है, आपको इतना बताना है, और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि न्यूक्लियर पावर का मुख्य स्रोत क्या होता है। न्यूक्लियर पावर का सबसे प्रमुख जो होते हैं नाभिकीय जो होते हैं, पावर की बात किया है, न्यूक्लियर पावर की बात किया, नाभिकीय विखंडन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है। तो सबसे गहरे स्थान की अगर बात किया जाए तो मेरियाना ट्रंच होता है। मेरियाना ट्रंच कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 91 नंबर का प्रश्न है कि मैंने सोडियम क्लोराइड क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड जो होता है यह नमक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं लवण कहते। मैंने कहा कि अम्ल, क्षार और लवण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी लवण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक O2 होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स पूछे गए हैं, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल प्रश्न है। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वही प्रश्न बहुत आपको हार्ड लगेंगे और छोटी छोटी चीज़ जो होते हैं आपसे गलत हो जाएंगे। प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा जो होता है सौर मंडल का बात किया जाए तो हमारा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि जो होते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में उपयोगी उपकरण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उपयोगी उपकरण जो होता है हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व जल में घुलता है। तो जो कौन सा तत्व जो है जल में घुलता है, तो ऑप्शन तेल दिया है, नमक दिया है, चीनी दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घुल जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नमक। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि लेविन सीवीज समीकरण किसके लिए होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लेवी सीवीज मैंने कहा सीवीज जो समीकरण होता है द्रव यंत्रिका के लिए होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह ध्रुवीय यंत्र को मापने का सबसे यंत्र जो कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है मैग्नोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 98 नंबर का प्रश्न है कि जल और शाखाओं के बीच पानी और पोषक तत्वों का संचरण कौन अंग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जाइलम, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा किस तत्व को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं तेल को जो फ्रेंड्स ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि चंद्रमा की परिक्रमण अवधि कितनी होती है। तो मैं आपको बताया हूँ 27 पॉइंट, अगर एग्जैक्ट ध्यान दीजिएगा, अगर परिक्रमण काल अवधि पूछ लिया जाए तो 28 भी हम मारते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं एकदम एग्जैक्ट दे दिया है, क्योंकि जो होते हैं प्रश्न ये पूछा गया था तो हूबहू मैं उसी को प्रश्न को ऐसे ही रख दिया हूँ। तो परिक्रमण काल 27.3 दिन होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं मारेंगे क्योंकि ये जो होते हैं सबसे नियरेस्ट है और एकदम एग्जैक्ट है, तो उसी को ऑप्शन जो होते हैं 27.3 दिन के लिए हम मारेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो, अगर आप अपने माँ बाप की सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को जो होते हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, आप इतना उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आओ इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो अगर और फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। क्योंकि यह जो होते हैं 100 प्रश्न जो होते हैं पूरे जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं विज्ञान का यह निचोड़ है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आपके उम्मीद है कि आपके खरा उतरूँगा। आपके पिता को, माता को, मुझे शाम को जय हिंद फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।